नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज से 10 से 15 साल पहले हम लोगों ने ऐसी खबरें बहुत कम पढ़ी होंगी या सुनी होंगी कि आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस करके आपके पैसे निकाल लिए गए हैं। लेकिन आज जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के नजदीक जा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं, जो हमारी मेन करेंसी है इससे स्विच कर रहे हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी पर, तो बहुत सारे फ्रॉड जो है वो आज हमारे पास में हो रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि आखिरकार जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो उस विक्टिम का तलाश कैसे करता है कि आखिरकार इसको हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं। सिम को स्वैप करवाकर किस प्रकार से बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, यह आज आप लोगों को समझाया जाएगा। लेकिन जरूरत है अवेयरनेस की, एक सोशल अवेयरनेस जरूरी है। आज के जमाने के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस की जरूरत है। आप लोग जरूर इस लेक्चर को देखिएगा और आप ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर जो है उनके साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार किस तरीके से फ्रॉड जो है वो किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल देना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हुए हैं जिसमें एक फ्रॉड जो है वो हुआ सिम को स्वैप करवाकर। आप लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हम लोग किसी के साथ में ओटीपी शेयर करने जो है करते ही नहीं है, लेकिन यहां पर ओटीपी शेयर करने की जरूरत नहीं है, केवल एक मिस कॉल से काम हो जाएगा। तो सुनिए किस प्रकार से होता है, एक मिस कॉल से कैसे पैसे निकाले जाते हैं। अगर हम लोग 2009 से 2023 के डेटा को एक बार एनालिसिस करें तो आप लोग देखिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है वो फ्रॉड की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, फ्रॉड देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हुए हैं वो यहां से आना शुरू हुए हैं। ये देखिए यहां से। अच्छा, हमने जो है वो 2014 के बाद से, या फिर यहां पर देखिए ये पहले बिल्कुल एक स्टैंड बाय कंडीशन में था और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। यहां पर हमको नेट जो है वो फ्री में मिलने शुरू हुए। इंटरनेट जियो ने प्रोवाइड करवाया। हमारी जो लत है, हमारी जो हैबिट्स है वो चेंज होने लगी। हम लोग जो है वो रात के जागने वाले बन गए। मोबाइल को देख देख तो जो है वो नींद आती है। पहले मां की लोरी से नींद आती थी, अब मोबाइल जो है वो हमको सोने लग गया है। फ्रॉड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे क्योंकि हमारे पास जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा वैसे वैसे हमारे पास में कई लिंक्स आने लगे, हमारे पास में कई मैसेजेस, ईमेल्स जो है वो आने लगे। हमको ये समझ में आया आखिरकार यूट्यूब होता क्या है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, टिकटॉक क्या होता है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो हमको समझ में आई। लेकिन मार्केट के अंदर केवल यही तो एप्लीकेशन नहीं थी, मार्केट के अंदर फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो है वो भी मौजूद होने लगी। और खास तौर पर बैंकिंग का जब हम लोग इस्तेमाल करते थे तो बैंकिंग जो है पहले तो हम लोग ऑफलाइन इस्तेमाल करते थे, बैंक में रहते थे और पैसे निकलवाया करते थे, या हम लोग एटीएम से पैसे निकलवाते थे। लेकिन फिर बाद में इंटरनेट बैंकिंग जो है वो और चलन में आई। पहले भी थी लेकिन जैसे ही हम लोग इंटरनेट का ज्यादा यूज करने लगे तो हम जो है उसके थोड़े से क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए और ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है इसके अंदर जो फ्रॉड की संख्या है वो 13,530 तक पहुंच गई। केवल यहां पर देखिए इसी साल के अंदर, एक साल के अंदर जो है लगभग आप 1.5 गुना जो है वृद्धि यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, 2 एग्जांपल लेके मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ दिल्ली का। वहां पर सिम को स्वैप करवाकर विक्टिम जो है उसके बैंक से पैसे जो है वो निकाल दिए गए। केवल उसके पास में 3 मिस कॉल आए, उसको पता भी नहीं लगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो कैसे निकल गए, ना तो कोई ओटीपी शेयर हुआ। दूसरा एग्जांपल है टीचर के साथ में, प्राइवेट स्कूल के एक टीचर थे जिनके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए जो है वो निकल गए। किस तरीके से हुआ, 8 ट्रांजेक्शंस हुए लेस देन 3 आवर्स के अंदर, 3 घंटे में 8 ट्रांजेक्शन हुए और 1.5 लाख रुपए निकल गए। बेसिकली 2 बैंक अकाउंट्स जो थे वहां पर ऑपरेट हो रहे थे। द टीचर alleged he had not received any call, text और कोई भी ओटीपी जो है उन्होंने किसी के साथ में शेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो निकल चुके थे। तो ये 2 फ्रॉड जो है वो हुए हैं। आखिरकार हुए क्यों है, कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम लोग समझना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए व्हाट इज द सिम स्वैप स्कैम। तो ये सिम स्वैप स्कैम जो है वो होता क्या है, देखिए 2 यहां पर हमारे पास में मॉडल है। पहला मॉडल तो यह है कि एक तरफ जो है कंज्यूमर है, मतलब आप लोग हैं, कंज्यूमर है, और एक तरफ बैंक है। आप लोगों ने मास्टर कार्ड का नाम सुना होगा, है ना, मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि कंज्यूमर और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको बड़ा सिक्योर रखता है।
लेकिन उसके बाद में हमारे पास में खुद का जो है रुपे सिस्टम आया, तो हम लोग रुपे सिस्टम जो है वो लेके आए ताकि हम लोग इंडियन कंपनी को यहां पे इंट्रोड्यूस करें और खुद ही जो है इस कनेक्शन को सिक्योर करें, क्योंकि पहले उस कमीशन को हम लोग को बाहर देना पड़ता था, अब वो कमीशन हमारे इंडिया में रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां पर भी जो है वो दो ही हमारे पास में मॉडल है। ठीक है, एक तरफ कंज्यूमर है, दूसरी तरफ जो है वो बैंक है। अब जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ट्रांजेक्शन की डिटेल जो है वो बीच में मिस हो रही है, और यही जो ट्रांजेक्शन डिटेल मिस हो रही है इसका फायदा जो है स्कैमर्स उठाते हैं। आपने कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड की है, ठीक है, आपने कोई ऐड देखा जिसमें लिखा हुआ था कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आप इजी लोन जो है वो ले सकते हैं, आप जो है छोटा क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसे आपने कोई भी जो है बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, या फिर आपने अपने ही बैंक की जो है एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस पर इंटरनेट बैंकिंग आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये इसी लिंक का इस्तेमाल करते हैं, बीच में जो लिंक है इसको ब्रेक करते हैं और यहीं से आपका डेटा जो है उसको निकाल लेते हैं, और आप जो है उस चीज को लेकर अवेयर भी नहीं हो पाते, क्योंकि आपको आपके पास में इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि विदाउट एनी ओटीपी आपके साथ में जब स्कैम होने लग जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि सिम स्वैप स्कैम। लेकिन इसमें सिम तो जो है वो स्वैप हुई ही नहीं, किस प्रकार से स्वैप हुई वो आप लोग देखिएगा। In the SIM swap scam, fraudsters first take personal details such as phone number, bank account details and address. अब जो स्कैम करने वाला है उसके पास में तमाम डिटेल्स होती हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति का नाम क्या है, उसका बैंक अकाउंट कहां पर है, उसका एड्रेस कहां पर, ये सारी डिटेल उसके पास में होती है। वो आई कहां पे, कहां से आई। क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, उनके पास में कंज्यूमर का डेटा होता है, उस डेटे को खरीद लिया जाता है, परचेज करते हैं, और वहीं पर उनका सारा जो आईडी वगैरह रहता है वहां से उनको खरीद के फिर ये बैंक कंपनी जो है उनके पास में पहुंचते हैं। ठीक है, तो एड्रेस वगैरह है। अब वो बेसिकली फिशिंग करते हैं। फिशिंग करना मतलब पीछा करना। वो जो विक्टिम है उसका पीछा किया जाता है कि आखिरकार ये कौन कौन से लिंक्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन से बैंक एप्लीकेशन इसके मोबाइल के अंदर है, वो सारा जो है वो उसको जो है पीछा करते हैं। फिशिंग हम लोग इसको कहते हैं। एक बार जो है वो लिंक ओपन हो जाता है तो इनके फिर जो है वो मजे हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले पूरी डिटेल इनके पास में है, ये रिटेल आउटलेट के पास में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एयरटेल का सिम है, तो सारी जो डिटेल लेकर वो एयरटेल के स्टोर में जाएंगे और खुद विक्टिम बन के जाएंगे कि मेरा जो सिम है वो खो चुका है या खराब हो चुका है, और वहां से एक डुप्लीकेट सिम जो है वो निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही वहां से डुप्लीकेट सिम निकलती है ऑन बेसिस ऑफ आईडी प्रूफ, उनके पास में आईडी प्रूफ भी होता है, और वहां से फिर वो क्या करते हैं, बेसिकली सिम को स्वैप करवा लेते हैं। मतलब एक डुप्लीकेट सिम जो है वो उन्होंने अलर्ट करवा ली। तो एक तो ओरिजिनल सिम जो कि आपके पास में थी, और दूसरी सिम उस फ्रॉड के पास में है जिसने डुप्लीकेट सिम जो है वो वहां से इश्यू करवा ली है। अब ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, वो उसके मोबाइल पे आना शुरू हो जाएगा, मतलब ओटीपी जो है उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए डुप्लीकेट सिम निकलवाने के बाद अब होता क्या है, जितने भी एक्टिवेशन मैसेजेस है एंड डिटेल गो टू द स्कैमर्स एंड नोट टू विक्टिम, सभी उसके मोबाइल पर जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। अब यह है कि मिस कॉल इतने सारे क्यों दिए गए हैं आखिरकार। देखिए मिस कॉल देने का मतलब क्या है, उस सिम का एक्टिवेशन जो है ये कंफर्म हो जाता है, और साथ में जो बैंक और उस विक्टिम के बीच में जो ट्रांजेक्शंस हो रहे थे उसको शो करने के लिए भी, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी जो है इनको मिस कॉल देने पड़ते हैं। अच्छा, ये सारे जो प्रोसेस है वो हुआ कैसे आखिरकार, वो डिटेल वगैरह कैसे पहुंच गई उसके पास में, इतना इजी भी कैसे पहुंच गई। देखिए आपके मोबाइल पर एक ईमेल आता है या मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप जो है अपनी रकम को दुगना कर सकते हैं। हम जो फ्लैट्स बेच रहे हैं बहुत सस्ते फ्लैट हैं, हम एक कार जो है वो बेच रहे हैं, आप नीचे जो है लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है हम लोग वहां पर पहुंचा देंगे जहां पर आपको कार जो है बहुत सस्ती मिलेगी, मोबाइल फोन्स बहुत सस्ते मिलेंगे, ईयरफोन्स बहुत सस्ते मिलेंगे, हर चीज बहुत सस्ती है। जो प्रोडक्ट 2000 रुपए का है हम आपको 100 रुपए में दे देंगे। इस लिंक पर जो है वो क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है उस स्कैमर के पास में पहुंच जाता है, और फिर होना क्या है, उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए, सारी डिटेल का इस्तेमाल करते हैं, वो अपना एक्टिवेशन शुरू कर देता है। और इस प्रकार से मिस कॉल बेसिकली क्या करता है कि फोन जो है आपका, उसमें एक नेटवर्क लॉस्ट की कंडीशन दिखाता है बैंक के अंदर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसको बीच में ही रोक दीजिए। अगर आपने ऐसा किया है
तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो अभी भी ओपन है। अगर चाहे तो कोई चुरा सकता है ना, कोई चाहे तो वहां से चुरा सकता है उसको, अगर आपने अपने अकाउंट को लॉग आउट नहीं किया है। तो ऐसे ही होता है कि वहां पर कनेक्शन लॉस्ट को दिखा के डिटेल जो है वो निकाल ली जाती है और इस तरीके से विक्टिम जो है वो इसका शिकार बन जाता है। ठीक है। अच्छा, हाउ डू फ्रॉडर्स विड्रॉ मनी फ्रॉम विक्टिम्स बैंक अकाउंट? आखिरकार फिर वो पैसे निकालता कैसे है इस चीज को? देखिए, यहां पर ओटीपी की तो जरूरत थी ही, लेकिन उसने क्या किया, उस ओटीपी को अपने ही नंबर पर, जो डुप्लीकेट उसने सिम अलॉट करवाई थी, वहां पर जो है वो नंबर ओटीपी जो है रिसीव होना शुरू हो गया। जैसे ओटीपी रिसीव होता है उसको वो किसी थर्ड अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। वो जितनी बार मिस कॉल देगा उतनी बार जो है वो सिम एक्टिव आपकी दिखाएगी और वहां पर जो है वो ट्रांजेक्शन होता रहेगा, ट्रांजेक्शन जो है वो वहां पर चलता रहेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था कि 8 बार मिस कॉल देकर पूरे पैसे जो है वो निकाल लिए थे उन्होंने। ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा जाल जो है वो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। बस वो ओटीपी जो था वो अब डुप्लीकेट सिम पर जाना शुरू हो चुका था। अब देखिए कि आखिरकार वो विक्टिम को फाइंड कैसे करते हैं। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो है, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह होते हैं, वहां से डेटा जो है उसको खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद वो जो सिक्योरिटी थी वो ब्रीच होना शुरू हो जाती है। तो डेटा ब्रीच हम लोग इसको कहते हैं। ओके, अब देखिए कि क्या इन केसेस के अंदर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि वो पकड़ में तो आए, पकड़ में क्यों नहीं आते हैं, वो अपनी लोकेशन जो है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। जो डुप्लीकेट सिम्स हैं जो किसी और के नाम है उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी अलग लोकेशन का होता है। ट्रेस करते हैं लेकिन वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। और जब भी ये पैसा ट्रांसफर होता है ये हमेशा क्रिप्टो के अंदर होता है। यहां पर जब भी मनी ट्रांसफर होती है तो उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है पुलिस वालों के लिए। और हम बोले कि ना ही कर पाते, वो कर ही नहीं पाते उसको, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर है। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको इजीली तो जो है पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, हो ही नहीं पाता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपना 14 डिजिट का एक अलग ही यूनिक कोड रखता है और क्रिप्टो की माइनिंग होती है। आप लोग को पता है कि चाइना नंबर 1 है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की। तो ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो मैंने आप लोगों को समझाई है, लेकिन हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, आप सेव कैसे रख सकते हैं वो सुनिएगा। देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा फिशिंग अटैक होता है, बार बार मिस कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको फोन स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैसेजेस को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो बेसिकली आपके जो मोबाइल ऑपरेटर है उनसे बात कीजिए कि मुझे बार बार मिस कॉल मिल रहे हैं, बार बार मल्टीपल्स जो है मेरे पास से मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए कि आखिरकार किसके आ रहे हैं। फिर वन शुड चेंज बैंक अकाउंट पासवर्ड एंड रेगुलरली। आप जो है अपने बैंक अकाउंट जो डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, उनको रेगुलर जो है वो चेंज करते रहे। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जो है वो जरूर उसको चेंज करें। अब देखिए, जो एसएमएस वेल एज वेल ईमेल जो है वहां पर कोई भी अलर्ट आते हैं उन पे आपको क्लिक नहीं करना है। लिंक्स आपको मिलते हैं कि हेडफोन जो है वो बहुत सस्ते मिलेंगे आपको। जो हेडफोन मार्केट में 25 रुपए के मिल रहे हैं वो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। तो वो सारी डिटेल जो है उसके पास में पहुंच जाती है और वहीं से स्कैम का जाल जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप जो है किसी बहकावे में न आए। सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी चीज को पाने का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं एप्पल का, उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन कोई कह रहा है कि मैं आपको 20,000 में दे दूंगा, नहीं, वो शॉर्टकट जो है वो आपको महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि वो किसी और से चुराकर आपको बेच रहा हो, आप फंस जाए इसके अंदर। इसीलिए किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, ना कि किसी सक्सेस का, ना ही किसी पैसे कमाने का। और किसी भी सस्ती चीज को आप लेना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करके उस चीज को लेना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो चीज मिल पाएगी। और जब भी आपके मोबाइल पर ऐसे मिस कॉल्स जो है वो बार बार आने लगे तो आप इसकी इत्तला जो है या तो पुलिस स्टेशन में करें या फिर मोबाइल ऑपरेटर जो है उससे एक बार जरूर संपर्क करें। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब आप लोगों को मैंने इससे पहले एक लेक्चर ही बनाया था, मेरे साथ में किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, आप लोग देखना प्लेलिस्ट के अंदर, फ्रॉड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जो है उसके साथ में थोड़ा मोटा फ्रॉड जो है वो उसके साथ में किया था। चलिए, आप लोग जो है हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। एक बहुत कम समय में आप लोग इजीली कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत बेहतरीन कोर्स को डिजाइन किया है। आप लोग जो है इसको एक बार जरूर अवेल कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।